नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के फॉर्म्स आज से रिलीज हो चुके हैं। अगर आप भी अपनी एमबीबीएस दिल्ली से करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हम इस फॉर्म से टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्या दिल्ली के बाहर के बच्चे भी इसको भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे और पूरा एंड टू एंड पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज कौन सी काउंसलिंग में मिलता है, कैसे मिलता है। सबसे पहले एम्स दिल्ली, आप सबका ड्रीम कॉलेज, बट हाँ, इसकी जो काउंसलिंग होती है, इसकी जो 100% सीट्स हैं वो एमसीसी काउंसलिंग से मिलती हैं। मतलब कि आईपीयू का फॉर्म अगर आप भरते भी हैं तो भी उससे एम्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेगा। इसके बाद आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज जो कि बहुत ही फेमस है। सबसे पहले मौलाना आज़ाद, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। दूसरा लेडी हार्डिंग, फीमेल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एमबीबीएस सीट्स हैं। थर्ड आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट ये तीनों ही कॉलेजेस के फॉर्म जो हैं वो अलग हैं। मतलब आईपीयू का फॉर्म भरने से आपको ये 3 कॉलेज भी नहीं मिलने वाले हैं। इसकी जो 85% ऑफ द सीट्स हैं वो स्टेट कोटा की हैं और साथ साथ 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की हैं। और इसकी 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही करेगा। मतलब कि चाहे आपको एम्स दिल्ली जाना है, आपको लेडी हार्डिंग जाना है, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जाना है या फिर आपको मौलाना आज़ाद जाना है, आईपीयू से आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद आते हैं आईपीयू के 5 कॉलेज, उसमें से भी 2 फेमस कॉलेज, सबसे पहले वर्धमान और दूसरा डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो 2 कॉलेजेस हैं इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आईपीयू का फॉर्म क्यों भरे, इन सारे ड्रीम कॉलेजेस की काउंसलिंग तो एमसीसी से ही होती है, लेकिन नहीं, अभी भी 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस बाकी हैं जिसकी काउंसलिंग आईपीयू करता है। मतलब कि आईपीयू की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ही आप उन 3 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये 3 कॉलेज कौन कौन से हैं? ये 3 कॉलेजेस हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन तीनों में एडमिशन लेने के लिए ये आईपी का फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहेब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़े बड़े इसके हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। सिमिलरली एनडीएमसी हिंदूराव शायद आपने सुना होगा, और साथ साथ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, अगेन टॉप 3 कॉलेजेस हैं ये भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप भी इन 3 कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो आपको भी ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसकी स्टार्टिंग डेट आज से शुरू हो चुकी है और इसकी एंड डेट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप ये फॉर्म ipu.ac.in पे भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बट कौन कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए, आइए समझते हैं। देखो, दिल्ली के लिए ना बहुत बार समझ ही नहीं आता है कि दिल्ली का डोमिसाइल चाहिए या फिर क्या करना पड़ेगा दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए। आई वुड से जस्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी दिल्ली से। येस, यू हर्ड दैट राइट। अगर आपने अपनी 11th और 12th क्लास दिल्ली के किसी भी स्कूल से करी है तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप आईपीयू का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बेशक आपका डोमिसाइल इंडिया में किसी भी और स्टेट का हो, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कर्नाटक का हो, कहीं का भी डोमिसाइल हो, बट अगर आपने अपनी 11th और 12th दिल्ली से करी है तो आप एलिजिबल हैं आईपीयू का फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा भी आपके पास चांस है, अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी आर्मी के फैमिली मेंबर रह चुके हैं या फिर एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं, कोटा से, आर्मी के किसी भी कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट्स में आते हैं हमारे पास वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी 11th और 12th दिल्ली से करी, या फिर जो एक्स सर्विसमैन के या फिर किसी भी आर्मी कोटा से हैं, या फिर जो एससी कैटेगरी से हैं। ये सब तरह के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, चाहे आपका डोमिसाइल कुछ भी हो। अब ये फॉर्म भरने कैसे हैं? ipu.ac.in पे आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे। बहुत ही बेसिक सा प्रोसीजर है इनको भरने का। फीस हाँ थोड़ी सी ज़्यादा रहती ही है आईपीयू की हमेशा,
बट येस, आई वुड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी अपनी MBBS दिल्ली से करना चाहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के केस में पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो बहुत ही क्लियरली स्कैन होने चाहिए और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन होना चाहिए, और जो भी स्पेसिफिकेशन मेंशन है पूरा का पूरा ब्रोशर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ipu.ac.in पे जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो वो ब्रोशर आपको हम भेज भी देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल सेंड यू द डिटेल्ड प्रॉस्पेक्टस जिसमें सारे अनेक्शर्स हैं कि आपको अगर ये कैटेगरी क्लेम करनी है, फॉर एग्जांपल आपको डिफेंस कोटा क्लेम करना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसी कैटेगरी से हैं तो किस तरह का आपका ऐसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारे अनेक्शर्स हैं। ये सारे अनेक्शर्स बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। और फॉर्म जब भी आप भरेंगे आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार करेक्शन करने का मौका तो मिलता ही नहीं है। मतलब फॉर्म भरने के बाद फॉर्म रिव्यू करना है, फीस भरनी है, सबमिट करना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यू नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म हम भरेंगे एंड वी विल लेट यू नो कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। It's been 13 years we are helping Indian students to become a successful doctors, चाहे वो इंडिया में हो, अब्रॉड में हो या दुनिया में कहीं पे भी हो। We have helped thousands of students fulfill their dream। अगर आपको भी नीट UG काउंसलिंग 2026 में कोई हेल्प चाहिए, फॉर्म भरने में कोई हेल्प चाहिए, पर्टिकुलर कौन सी स्टेट में आपको कितने बजट में कॉलेज मिलेगा, किस स्कोर पे मिलेगा, कौन से राउंड से मिलेगा, कौन सी काउंसलिंग से मिलेगा, हर चीज़ में हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करते हैं। अगर आप भी दिल्ली से पढ़ना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, आपका भी सपना है डॉक्टर बनना, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस एंड वी विल हेल्प यू एंड टू एंड। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।